सही समय पर जो है ना रोगियों को दवा देना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जो है तुम लोग को भी सही समय पे जो है दुख हरण का चार्ज करना चाहिए, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, बुआ इधर ध्यान दो। दीर्घ संधि पढ़ लिए थे, गुण संधि के बारे में भी पढ़ लिए, वृद्धि संधि भी पढ़ लिए हैं, यम संधि भी पढ़ लिए थे। बचा है कौन सा? एक अयादी संधि बचा हुआ है। आज अयादी संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। आज अयादी संधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अयादी संधि, अयादी संधि, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अयादी स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अयादी स्वर संधि, देखो संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अयादी स्वर संधि पढ़ना है। अयादी स्वर संधि के 2 रूल पढ़ना है केवल, ठीक है। तो रूल नंबर 1 पहले देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब रूल नंबर पहला क्या है? जब ए या ऐ के बाद, जब ए या ऐ के बाद, जब ए या ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए तो, कोई अन्य स्वर आए तो, जब ए या ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए या ऐ के स्थान पर, ए या ऐ के स्थान पर, ए या ऐ के स्थान पर बोर्ड पर ध्यान दो। क्रमशः ऐ, चलो ऐ या आय हो जाता है, ठीक है। ऐ या आय हो जाता है, ठीक है। चलो अब नियम सामने लिखा हुआ है, अब नियम को समझना है। नियम में क्या दिया हुआ? जब ए या ऐ के बाद, जब ए या ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आए, यानी अन्य स्वर कहने का मतलब है जब ए या ऐ है तो ए या ऐ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो ए या ऐ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो ए या ऐ के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्रमशः ऐ या आय हो जाएगा। क्रमशः कहने का अर्थ है ए के स्थान पे क्या होगा? ऐ होगा, ऐ होगा और ऐ के स्थान पे आय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका एग्जाम्पल लेते हैं और इनके एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। जब ए या ऐ के बाद क्या कह रहे? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? ए के स्थान पे ऐ हो जाएगा और ए के स्थान पे आय हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो स प्लस अन, स प्लस अन, स प्लस अन से क्या बनेगा? स प्लस अन। देखो यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। स्व में क्या है? ए है। स्व में मात्रा देखो, तो स्व में मात्रा क्या है? ए मात्रा है, तो ए प्लस क्या मिलेगा? ओ। तो ए, जब ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, ठीक है। यदि 2 मात्रा रहता तब इसके स्थान पे आय होता, ठीक है। तो अब देखो स्व तो रहना ही है, स्व को रहना ही है। स्व में जो मात्रा ए लगा है वह किस में बदलेगा? ऐ में बदलेगा। ऐ में और यहाँ साइलेंट रहेगा, यो आएगा। स, इसके बाद क्या? अन है तो अन लग गया, क्या हो गया? शयन, स प्लस अन, शयन बन जाएगा, ठीक है। गए प्लस अक से गायक बनेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लो, नय प्लस अक, नय प्लस अक, नय प्लस अक से क्या बनेगा? देखो नय प्लस अक, इसमें क्या आ रहा है? ऐ का मात्रा आ रहा है, ठीक है। ऐ प्लस ओ। जब ए या ऐ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए या ऐ के स्थान पे ऐ या आय हो जाता है। अर्थात ए रहेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। जब ए रहेगा तो ऐ बन जाएगा। यहाँ देखो अब 9 के जगह क्या बन? 9 तो रहेगा ही, 9 में जो मात्रा ऐ लगा है उसकी जगह क्या बनेगा? आय बनेगा। तो नाय, उसके बाद को नायक क्या बन जाएगा? नय प्लस अक से क्या बनेगा? नायक बनेगा। और एग्जाम्पल लो, जैसे चय प्लस अन, चय प्लस अन, चय प्लस अन से क्या बनेगा? देखो च में क्या है? ए का मात्रा है प्लस ओ, तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है
च में जो ए का मात्रा बन रहा है वो क्या बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा, ऐ में, अ में। तो देखो च को रहना ही है, उसके बाद अ साइलेंट रह जाएगा यहाँ पे और य आ जाएगा, और अन है तो चयन, चयन नो, चय प्लस अन से क्या बन जाएगा, चयन। गए प्लस अक से क्या बना, गायक बना। ठीक है, चलो अब इनके दूसरे नियम पर चलते हैं। कहां पर चलेंगे, इनका रूल नंबर 2 देखो। ठीक है, यहीं पे बस रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 1 देख लिए, रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 1 में किसी को दिक्कत, रूल नंबर 1 में किसी को दिक्कत, यदि कोई एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने तो बोलो, तुरंत उन एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। ठीक है एग्जाम्पल कोई सा नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो। चलो अगला नियम देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब रूल नंबर 2 क्या कहता है, यहां ध्यान दो। जब रूल नंबर 2 है, जब ओ या औ के बाद, जब ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए तो इधर ध्यान दो। जब ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, कोई भिन्न स्वर आए तो ओ या औ के स्थान पे, ओ या औ के स्थान पर, ओ या औ के स्थान पर कर्मशः कहने का मतलब जो पहले आया उसका। ठीक है, तो औ के स्थान पे क्या एक और रहेगा, तो औ के स्थान पे अब हो जाता है, अब। ठीक है, और जहां पे औ रहेगा 2 मात्रा वहां पे क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। ठीक है, अब या आब हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, देखो जब क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। जब ओ या औ के बाद क्या आता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ओ या औ के स्थान पे क्रमशः क्या होगा, अब या आब हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में ऐसे समझते हैं, देखो जब ओ आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, पहले शॉर्टकट में देख लो ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर अर्थात ओ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, जितना हमारा 11 स्वर है उनमें से कोई स्वर आ जाए, ओ को छोड़कर बाकी 10 में से कोई स्वर आ जाए, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे क्या बनेगा, अब बनेगा। ठीक है, अब बनेगा। जब ओ आएगा 2 मात्रा ओ प्लस कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ओ प्लस कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आब बन जाएगा, आब बन जाएगा। तो हमारे सामने ये 2 फार्मूला है, समझ लीजिए ये क्या है, फार्मूला है, इसी के आधार पे चलेगा। ठीक है, परिभाषा नहीं याद हो रहा है तो इसको छोड़िए, ये फार्मूला याद रखिए। ओ प्लस भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, अब बनेगा। ओ प्लस भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आब बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो बाबू, प प्लस अन, देखो प प्लस अन से क्या बनेगा, यहाँ देखो प में क्या है, प को देखो, प में क्या है, ओ का मात्रा है, प में ओ का मात्रा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, ओ आया यहाँ पर। अब प्लस देखो बाबू, यहाँ पे ओ मिल रहा है, तो क्या जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ एक इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। क्या बनेगा, अब बनेगा। अब देखो ओ रहेगा, ओ की जगह अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो ओ इसमें ओ का तो मात्रा पहले से लगा हुआ छिपा हुआ, और उसके बाद क्या आएगा, वो आ जाएगा वो, उसके बाद अन्न है तो अन्न, पवन क्या हो जाएगा, पवन। प प्लस अन्न से क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। और अगला एग्जांपल देखो, प 2 मात्रा लगा देते हैं, प प्लस अक, प प्लस अक, या यहीं पर देखो, यहीं पर प प्लस अन, यहाँ पे देखो एक मात्रा था तो प प्लस अन से क्या बना,
पवन बना। अब यहाँ पे दो मात्रा लगा देते हैं, प प्लस अन कर देते हैं। तो यहाँ देखो प में क्या है, अ मात्रा है, यानी कहे तो बोलचाल की भाषा में दो मात्रा लगा हुआ है। अ की मात्रा अ प्लस क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। तो जब ओ या अ के बाद भिन्न स्वर आता है अ के बाद, तो क्या हो जाता है, आब हो जाता है। तब आब होगा तो प रहेगा ही, प में क्या आएगा, आ का मात्रा आ जाएगा, आ वो आ जाएगा, उसके बाद क्या है, नो है। तो क्या हो जाएगा, प प्लस अन। देखो यहाँ दो मात्रा लग गया तो यहाँ पावन बन गया, यहाँ एक मात्रा था तो क्या बना, पवन बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे प प्लस इत्र, प प्लस इत्र, प प्लस इत्र से क्या बनेगा, यहाँ देखो प प्लस इत्र से क्या बनेगा, देखो प में क्या है, ओ का मात्रा है प्लस ई मिल रहा है। तो जब भी क्या होगा, जब भी अ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बदलेगा, अब बदलेगा। ठीक है, अब देखो प रहेगा, प रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो प में क्या होगा, अ का मात्रा साइलेंट रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, वो आएगा। अब आता है तो अब आ गया इसमें। अब देखो इत्र है, इत्र है, जो यहाँ पे ई है इसमें तो मात्रा लगाना पड़ेगा ई का, जो ई का मात्रा यहाँ पे ई है इत्र, तो ये ई का मात्रा इसमें चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, पवित्र। प प्लस इत्र से क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, प प्लस अक, प प्लस अक से क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अ प्लस अ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, आप बनेगा तो क्या हो जाएगा, पावक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, पावक बन जाएगा। ठीक है, चलो आप बताओ। अब छोटा सा टेस्ट को पूरा करो। नए प्लस अन से क्या बनेगा, नए प्लस अन से क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। क्या बनेगा, नयन बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये दोनों नियम समझ में आ गया। यदि पहला नियम का शॉर्टकट तरीका देखो तो इस तरह से हो जाएगा। पहला नियम का शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, भिन्न स्वर लिख देते हैं, भिन्न स्वर। ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। ठीक है, अ बनेगा। यदि अ के बाद भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर, अ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो शॉर्टकट फार्मूला हुआ। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला नंबर ये दोनों फार्मूला याद रखते हैं तो अयादी संधि अपने कंट्रोल में है। समझ गया, अयादी संधि क्या है, अपने कंट्रोल में है। ठीक है, तो अयादी संधि को समझने में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की समस्या, अयादी संधि में समझने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, समस्या नहीं है तो आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि अब पढ़ना है क्या, व्यंजन संधि। स्वर संधि के पूरा भेद पढ़ लिए, अब व्यंजन संधि पढ़ना है। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि की क्या करते हैं, परिभाषा जानते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा जानते हैं, कि व्यंजन संधि क्या होता है। देखो व्यंजन संधि जब क्या होता है, जिसमें क्या हो, व्यंजन, एक व्यंजन या दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलता हो। एक व्यंजन कहाँ मिलता हो, दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलता हो, तो उसी को कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, परिभाषा क्या होगा, एक जब एक व्यंजन, जब एक व्यंजन दूसरे, जब एक व्यंजन दूसरे स्वर या व्यंजन, स्वर या
व्यंजन से मिलते हैं, स्वर या व्यंजन से मिलते हैं, तब जो विकार पैदा होता है, तब जो विकार पैदा होता है। विकार मतलब क्या होता है? विकार मतलब परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जब एक व्यंजन दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलते हैं तब जो विकार पैदा होता है, तब जो विकार पैदा होता है या विकार उत्पन्न होता है, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, कोमा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ हेडिंग क्या है? हेडिंग पे ध्यान दो। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, तो परिभाषा किसका पढ़ेंगे? व्यंजन संधि का ना परिभाषा पढ़ेंगे कि परिभाषा की परिभाषा पढ़ेंगे? व्यंजन संधि की परिभाषा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? व्यंजन संधि का परिभाषा। व्यंजन संधि किसको कहेंगे? जब एक व्यंजन दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलेगा। ठीक है, जब एक व्यंजन क्या होगा? दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलेंगे तब जो विकार पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। यहाँ पे देखो शॉर्टकट में, देखो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो विकार जो उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं। इसके मिलने से, एक व्यंजन का दूसरे स्वर या व्यंजन के मिलने से कुछ तो बनेगा, कुछ वर्ड बनेगा, कुछ शब्द बनेगा, कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। शॉर्टकट में देखो क्या होता है, व्यंजन के साथ क्या होगा? व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण प्लस क्या होगा? स्वर वर्ण, स्वर या व्यंजन मिलेगा। ठीक है, स्वर या व्यंजन मिलेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण मिलेगा तब वह क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल पे। ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ पे समझो, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। उत प्लस चारण से देखो क्या बनेगा? उच्चारण बनेगा, उच्चारण बनेगा। उत प्लस चारण से क्या बनेगा? उच्चारण। अभी ये नहीं समझना है कि सर उच्चारण कैसे बन गया, ये अभी नियम पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि सर उच्चारण कैसे बन गया। ठीक है, अभी यहाँ समझना है जो आखिर व्यंजन वर्ण मिला है सर, उसके बाद स्वर या व्यंजन आया है कि नहीं आया है। यहाँ देखो क्या है? उत प्लस चारण। यहाँ तो क्या है? तो में हलंत लगा हुआ है। जैसे किसी कोई भी व्यंजन हो, किसी भी व्यंजन को, व्यंजन में क्या करते हैं? जैसे क क्या है? एक व्यंजन है, यदि व्यंजन रहेगा तो उसमें हलंत लगा रहेगा। ठीक है, यदि इस क हलंत में क्या करते हैं? अ जोड़ देते हैं, तब वह उसका क्या होता है? पूरा उच्चारण होता है। और यदि यह पूरा उच्चारण हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे व्यंजन छिप गया। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर छिप गया। इस व्यंजन में क्या हुआ? स्वर छिप गया। तो यहाँ क्या है? तो में क्या लगा है? हलंत लगा, इसलिए तो में क्या है? कोई भी स्वर नहीं है। तो में हलंत लगा अर्थात तो में क्या है? कोई स्वर छिपा उपा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ देखो व्यंजन मिल रहा है प्लस च, चारण है च। पहले शब्द के क्या? अंतिम अक्षर से और दूसरे शब्द के पहले अक्षर, पहला अक्षर क्या है? च है। तो च के बाद मात्रा आया है ना, तो पहला अक्षर क्या है? च। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो क्या है? व्यंजन प्लस व्यंजन मिल रहा है ना, व्यंजन तो भी क्या है? एक व्यंजन है और च भी क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर देखो व्यंजन प्लस क्या मिल रहा है? व्यंजन के बाद व्यंजन मिल रहा है, या व्यंजन के बाद क्या आ सकता है? स्वर भी आ सकता है। व्यंजन के बाद क्या आ सकता है? स्वर भी आ सकता है। तो उत प्लस चारण से क्या बना? उच्चारण बना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, जगत, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा, जगन्नाथ।
क्या बनेगा? जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। चकानैन सुना है रे? नीलाचल वरे तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। चलो यहाँ ध्यान दो, जगन्नाथ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्या आया है? तो आया है। तो क्या है? एक व्यंजन है। संधि कहाँ कहाँ होता है? संधि कहाँ होता है? क्या बताए थे? संधि कहाँ होगा? पहले शब्द की, पहले शब्द के अंतिम अक्षर से। पहला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या है? तो हलंत है। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर से, यानी संधि कहाँ होता है? यहाँ पे संधि, हमेशा संधि कहाँ होता है? यहाँ पर होता है संधि। तो देखो, तो क्या है? एक व्यंजन है, और नो भी क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, या स्वर भी आ सकता है। ठीक है, जगत प्लस नाथ से क्या बनेगा? जगन्नाथ बनेगा। इसका नियम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा सर जगन्नाथ कैसे बन रहा है, जगन्नाथ कैसे बना है। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल लेना चाहता तो और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाक प्लस ईस। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो बाबू। वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। देखो, वाक प्लस ईस से क्या बनेगा? वागीस बनेगा। क्या बनेगा? अभी छोड़ो वागीस कैसे बन रहा है, अभी यहाँ ध्यान दो। यहाँ को क्या है? को हलंत क्या है? एक व्यंजन है, और यहाँ व्यंजन के बाद क्या आया है? स्वर आया है। परिभाषा क्या कहता है? व्यंजन वर्ण के बाद या तो स्वर वर्ण भी आएगा या व्यंजन वर्ण भी आएगा। स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी। यहाँ देखो स्वर आ गया है ना, वाक प्लस इससे क्या बना? वागिस। यहाँ देखो ये व्यंजन है और ये क्या है? ये क्या है? स्वर है। तो स्वर या स्वर प्लस स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार पैदा होगा उसी को क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? व्यंजन संधि के रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं रूल नंबर 1 पर। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 को देखो, व्यंजन संधि का रूल नंबर 1। चलो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इधर ध्यान दो बाबू। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि मोहलंत के बाद, मोहलंत के बाद, मोहलंत के बाद, यदि क्या हो? मोहलंत के बाद कोई व्यंजन आए, यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन आए तो, कोई व्यंजन आए तो, मोहलंत के बाद, यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन आए तो मोहलंत के स्थान पे, ठीक है, मोहलंत के स्थान पर, मोहलंत करा जाओ, कराओ 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 ने तोरे कह खराओ, टोपी कराओ। बोलो यम संधि का क्या क्या नियम होता है? चलो रखो। चलो देखो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था? व्यंजन संधि का रूल नंबर 1, यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन आए तो, मोहलंत के बाद यदि कोई भी व्यंजन आएगा तो मोहलंत के स्थान पे क्या होगा? मोहलंत के स्थान पर, मोहलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कैसा होता है जानता है ना? ऐसे अनुस्वार हो जाता है, जिसको अनुस्वार बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, मोहलंत के स्थान पे क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार हो जाता है। यदि मोहलंत के बाद कोई भी व्यंजन आए तो मोहलंत के स्थान पे क्या होगा? अनुस्वार। संधि करेंगे यदि कोई भी क्या आ जाएगा? मोहलंत के बाद कोई भी व्यंजन, जो भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन आ जाए उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे से समझो, जैसे, जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अहम, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार,
अहम प्लस कार से क्या बनेगा, यहाँ देखो यहाँ क्या है, नियम क्या पढ़े, यदि मोह हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं मोह हलंत प्लस कोई व्यंजन, कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन मोह हलंत के बाद कोई व्यंजन आएगा तो मोह हलंत क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ लिख दिए शॉर्टकट में, ठीक है, समझने की। यानी मोह हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो मोह हलंत के स्थान पे क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। अब यहाँ देखो अहम प्लस कार है तो यहाँ क्या आ रहा है, मोह हलंत। मोह हलंत के बाद क्या आ रहा है, कार को आ रहा है, को क्या है, व्यंजन है। तो मोह हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो मोह हलंत की जगह क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं और भी रहेगा। अब ये जो मोह है यह क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हो पे अब क्या होगा, अनुस्वार आ जाएगा। कार है तो फिर कार आ जाएगा। तो अहम प्लस कार से क्या बनेगा, अहंकार बनेगा। और देखो सम प्लस वाद, सम प्लस वाद, सम प्लस वाद से क्या बन जाएगा। अब देखो मोह हलंत के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो मोह हलंत के बाद देखो मोह हलंत यहाँ है और वो भी क्या है, व्यंजन है। तो मोह हलंत के बाद जैसे ही कोई व्यंजन आएगा तो मोह हलंत क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब क्या होगा, स्व होगा, उसके बाद मोह हलंत की जगह क्या होगा, अनुस्वार। तो स्व पे अनुस्वार लग जाएगा, वाद है तो फिर वाद रहेगा। तो क्या बन जाएगा, संवाद। सम प्लस वाद से क्या बनेगा, संवाद बनेगा। सम प्लस जय, सम प्लस जय, सम प्लस जय से क्या बनेगा, सम प्लस जय से क्या बनेगा, स्व मोह हलंत है, उसके बाद व्यंजन है तो अनुस्वार में बदलेगा, संजय है तो फिर जय, संजय। सम प्लस जय संजय। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष से क्या बन जाएगा, संतोष बनेगा, संतोष। मन प्लस तोष से क्या बनेगा, मन प्लस तोष से क्या बनेगा। हाँ देखो 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 यहाँ ध्यान दो, मंतोष। थोड़ा सा नियम में कुछ कमी रह गया, कुछ कमी रह गया। ठीक है, मोह हलंत या नो हलंत, ठीक है, मोह हलंत रहेगा तब भी अनुस्वार होगा और नो हलंत रहेगा तब भी बन जाएगा। ठीक है, मोह हलंत और या नो हलंत रहेगा। ठीक है, मोह हलंत या नो हलंत के बाद कोई स्वर आएगा तो मोह हलंत या नो हलंत के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, मोह हलंत या नो हलंत के स्थान पे क्या होगा, अनुस्वार। यानी क्या होता है, मोह हलंत के बाद भी आएगा कोई भिन्न स्वर तो क्या होगा, कोई व्यंजन आएगा, स्वर नहीं, कोई भी व्यंजन आएगा तो क्या बनेगा, वह अनुस्वार बदलेगा। और नो हलंत के बाद भी कोई व्यंजन आएगा तो वह अनुस्वार में ही बदलेगा। ठीक है, याद रखना, मोह हलंत भी और नो हलंत दोनों। ठीक है, मोह हलंत और नो हलंत दोनों। ठीक है, यहाँ से मन प्लस तोष से क्या बन जाएगा, यहाँ देखो नो हलंत आ रहा है तो नो हलंत की जगह अनुस्वार हो जाएगा। अब क्या बनेगा, मन प्लस तोष, मंतोष। मन प्लस तोष से क्या बनेगा, मन प्लस तोष से, हाँ नहीं, मन प्लस तोष का होगा, मन प्लस तोष नहीं करना है, उसका क्या होना चाहिए, एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। समझ गया, क्या होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आप देखो सम प्लस कर, सम प्लस कर से क्या बनेगा बाबू, सम प्लस कर से क्या बनेगा, शंकर बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है पहला नियम। यदि मोह हलंत या नो हलंत के बाद कोई व्यंजन आए तो मोह हलंत या नो हलंत के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो यहाँ तक क्या करो, नोट करो। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि यहाँ पर भी प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर देते हैं, मोह हलंत या नो हलंत, मोह हलंत या नो हलंत प्लस कोई भी